द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उनके सिस्टम से कई तीखे सवाल पूछे गए हैं। सवाल इतने ताबड़तोड़ हैं कि जिसके जवाब योगी सरकार को देते नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाजपा शासित सरकारों पर कई अनैतिक कामों के आरोप लगते जा रहे हैं। खास करके भाजपा शासित सरकारें किस तरीके से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कड़ा प्रहार करने पर उतारू हो गई है, इसके बाद ही अदालतों ने भी इन पर कड़ी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि कैसे अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस कस्टडी में हत्यारे आए, गोली मारकर जय श्री राम बोला और फिर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है, यह जानकारी आपको नहीं मिलेगी। उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, कोर्ट का प्रोसीजर कहां पहुंच रहा है, मीडिया यह खबरें अभी नहीं दे रहा है। लेकिन इस दौरान एक खबर यह भी आई कि उत्तर प्रदेश में ही अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने जेल में डाल रखा है। और जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है, सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा है और पूछा है किस हैसियत से नाबालिग बेटों को जेल में रखा गया है। आखिर क्या कारण है कि आप उन्हें उनके रिश्तेदारों को नहीं सौंप रहे हैं? इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ क्या देंगे? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोर्ट रूम में कैसे जज साहब ने योगी सरकार के वकील की पसीने छुड़ा दिए हैं और योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि आखिर यह चल क्या रहा है उनके राज्य में, उनके उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल बनाया जाता है। अदालतों के काम भी अब पुलिस करने लगी है। मतलब साफ है कि बुलडोजर वाला जो सिस्टम चल पड़ा है, अदालतों के नीति के इतर ये बुलडोजर नीति भाजपा शासित सरकारों ने अपनाई है और ताबड़तोड़ इससे लोगों के घर गिराए जाते हैं। खैर, वो मामला तो लगातार चर्चा में है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ से जो सवाल जवाब हुए हैं उस संबंध में सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जर्नल मिरर का यह ट्वीट देखिए। इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई कड़ी फटकार। जज बोले, अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को जेल में क्यों रखा गया है? इस सवाल का क्या जवाब देगी योगी सरकार? इस संबंध में आज तक ने भी खबर प्रकाशित की है और पूछा भी है मामला क्या है। आज तक ने भी अपने हेडलाइन में लिखा है, अतीक अशरफ हत्या केस, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, पूछा नाबालिग बेटे पुलिस कस्टडी में क्यों? आखिर नाबालिग लड़कों को इस तरीके से पुलिस ने अपने पास रखना, फिर न्यायिक हिरासत में भिजवाना, ये सब क्यों चल रहा है? इसको लेकर जब अतीक अहमद का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है इसके लिए जरा अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। आज तक ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई और कहा, हम जानना चाहते हैं कि जांच में अब तक क्या हुआ, मुकदमे किस चरण तक पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा कि अतीक के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है। अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं है तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता? इसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट का सवाल सीधे तौर पर अतीक अशरफ हत्याकांड से तो जुड़ा हुआ ही था, इसके साथ ही साथ अतीक अहमद के बेटे के साथ जो सुलूक पुलिस कर रही है उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार योगी सरकार को लगाई है। पूछा है कि अतीक अशरफ की हत्या तो पुलिस कस्टडी में हुई, आपने उसी वक्त उन हत्यारों को पकड़ा भी, या यूं कह लें कि हत्यारों ने सरेंडर कर दिया जय श्री राम बोलते हुए और फिर उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। लेकिन इस मामले में आगे बात कहां तक पहुंची, यह केस कहां पहुंचा है, किस चरण में है, उन लोगों पर कौन सी कड़ी कार्रवाई होगी? क्यों नहीं ऐसे मामले जो हैं फास्ट ट्रैक होते हैं कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी की हत्या हो जाए तो फिर सुरक्षा व्यवस्था की उम्मीद किससे की जाए? योगी प्रशासन के नाक के नीचे अगर किसी की हत्या होती है या फिर उनके शिकंजे में आए अपराधियों की हत्या कोई और हत्यारा आकर कर देता है, कोई और गुंडा आकर कर देता है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट भी तो सवाल करेगा
कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है, अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को जेल में क्यों रखा जा रहा है? क्या सिर्फ यहां न्याय बुलडोजर से ही किया जाएगा? अल्पसंख्यकों के घरों को गिराकर ही क्या यह न्याय मिलता है? सिर्फ इसी से योगी सरकार जानी जाएगी। लेकिन योगी सरकार या भाजपा शासित सरकारें यह कतई नहीं सोचती कि आप बुलडोजर लेकर जिनका घर गिराने चले जाते हैं, उस घर में उस आरोपी के अलावा उनके परिवार के लोग भी होते हैं, जिसमें उनकी माँ, बहन, छोटी बेटी, बच्चे सब हो सकते हैं। उन लोगों का क्या हाल होता होगा? वो सड़क पर हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करती है? तो क्या यह उचित कानून है जो भाजपा शासित सरकारें अपना रही हैं? जो योगी जी ने प्रथा शुरू कराई है वो देश भर में भाजपा शासित सरकारों ने अपनाना शुरू कर दिया है। चाहे आप हरियाणा चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, हर जगह ऐसी ही घटना देखने को मिलती है। अब ऐसे परिस्थिति में देखिए, अपराधियों पर शिकंजा कसना ठीक है, निश्चित तौर पर कसा जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके परिवार के लोगों को परेशान करना, उनके नाबालिग बेटों को जेल में डाल के रखना, ये सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जाना हैरान रह गया और सरकार के ढीले रवैये पर कड़े सवाल खड़े किए। इस मामले में अतीक के परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक ने लिखा है कि इस मामले में अतीक का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बहन आयशा नूरी और वकील विशाल तिवारी ने याचिका में डबल मर्डर की जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला नहीं है, ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही हैं। वो कौन लोग हैं जो ट्रैक करते हैं? जेल से एक नेक्सस यानी मिली भगत के जरिए काम किया जा रहा। बहुत ही संगीन आरोप हैं कि जेल के भीतर भी यह साजिशें चलती हैं। सिर्फ अतीक और अशरफ का ही मामला नहीं, कई ऐसे केस हैं जिसमें जेल में भी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जरा समझिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को एक और मैसेज दिया कि लोगों का भरोसा जीतने की फिर से जरूरत है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताएं कि इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के दिशा निर्देश क्या है। एक याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि पुलिस पर भी आरोप लगाए गए, लोगों का विश्वास बहाल करने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लोगों का भरोसा कैसे बहाल करेंगे, क्योंकि पुलिस तो वही है जिनकी निगरानी में जेल में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये तीखे सवाल हैं, इसका जवाब योगी सरकार क्या देगी? और सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक वही सवाल दागे जो हम और आप भी जानना चाहते हैं। अतीक अशरफ के हत्यारों के साथ इस वक्त योगी जी का सिस्टम क्या कर रहा है? उनके मामले में केस कहां तक पहुंची है? अदालतों में अगर बात गई है, किनको आरोपी बनाया गया है, किन पर कार्रवाई होगी और कितनी लंबी चलेगी, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? जरा देखिए क्या बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एनकाउंटर के केसों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म क्या है, उन केसों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। अतीक की बहन आयशा नूरी के वकील ने कहा कि अतीक अशरफ मामले में जांच आयोग का गठन किया है, उसके बेटे असद के मामले में भी अलग जांच आयोग का गठन किया गया। उनकी जांच में अब तक क्या हुआ यह बात किसी को पता नहीं है, तो फिर जानकारी क्यों नहीं आ रही? ऐसे में योगी सरकार को इन कड़े सवालों से गुजरना पड़ा है और जो कड़ी फटकार लगाई गई है उसके बाद भी क्या योगी सरकार अपने सिस्टम को दुरुस्त करेगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इज्जत रखी जाएगी या अवहेलना कर दी जाएगी? इन दिनों तो यही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक कार्रवाई करने पर तुली हुई है। ऐसे में अतीक अशरफ केस में क्या इंसाफ हो पाएगा, क्या न्याय हो पाएगा, क्या कानून की जीत हो पाएगी? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।